सबसे पहले मेरे समस्त जाट समाज के छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, मेरे बुजुर्गों, समस्त तेजा सेना के कार्यकर्ताओं, सबसे पहले आप सबको वीर तेजा सेना की ओर से, राजस्थान जाट समाज की ओर से आप सबको राम राम सा। जय वीर तेजा जी महाराज की जय। आप सबको मेरे भाइयों, युवा साथियों, मैं आपसे इसलिए रूबरू और इस समय इसी कारण लाइव आ रहा हूं। आपसे कुछ सवाल जवाब भी मैं कर रहा हूं। हो सके मेरी कुछ गलत सवाल भी हो सकते हैं, आप जवाब दें। मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं माफी चाहता हूं। अपना जो राजस्थान में एक जाट समाज और एक तेजा सेना है, वो अपने समाज में हमेशा एक भाईचारे के साथ चलती है। समस्त जाट समाज के लोगों को एक जगह बैठने के लिए और अपने में कोई छोटी मोटी बात हो जाए उसका निपटारा करने के लिए हमारा एक जाट समाज का और हमारा एक तेजा सेना का अहम कार्य है। समस्त मेरे जाट भाइयों से, तेजा सेना के कार्यकर्ताओं से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं लाइव आना नहीं चाहता था, लेकिन इस वजह से मैं लाइव आ रहा हूं कि 3 दिन पहले जो अमृतसर में घटना घटित हुई थी, आप सबको पता है, फेसबुक पे, लाइव पे सारी बातें आ रही हैं। इसमें क्या कि अपने जाट समाज के नाते, तेजा सेना के नाते कुछ ऐसे युवा साथी हैं जिनको पूरी बात का पता नहीं है। वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे गलत कमेंट कर रहे हैं, आपस में लड़ाई करने वाली जैसी बात कर रहे हैं। मेरा आपसे सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरे जाट भाइयों, तेजा सेना के कार्यकर्ताओं, बात जितनी बड़ी अपन रूपरेखा बना रहे हैं इतनी बड़ी रूपरेखा नहीं है, नहीं इतनी बड़ी कोई किसी ने गलती की है। मैंने पूरा पता लगाया है, मेरे पास में कॉल भी बहुत आए हैं और मैं लाइव नहीं आता, लेकिन इस वजह से आ रहा हूं। अमृतसर में जो मैटर हुआ उसके मैं निंदा करता हूं कि महिपाल जी के साथ में जो बात हुई वो गलत हुई। मुझे पता है इस बात का कि छोटी मोटी बातें हुई, लेकिन वहां पे गोलियां नहीं चली। दूसरी बात, महिपाल जी भी राकेश रूप खानू कहाँ है, खानू बोलते हैं, उसके घर पे गया था। घर पे जाने के बाद में उसकी घरवाली से उन्होंने कोई बातें चीतें हुई थी। होने के बाद में जब वो राकेश अपने घर पे आया तो उसकी घरवाली ने डांट पिलाते उनको बोला कि महिपाल जी हमारे घर पे आके ये बात बोल के गए हैं। तब उन्होंने जाके उससे आपस में हाथापाई हुए हैं। गलत बात नहीं है, ये हुए हैं और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, जबकि गोली वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, हम जाट समाज को एक जगह रखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि अपने समाज में कोई लड़े, कत्थई नहीं चाहते हैं। हमारी विचारधारा अलग अलग पार्टियों में हो सकती है, कोई कैसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं जब तक आपका और हमारा सबका साथ और सहयोग रहेगा तब तक हम जाट समाज को एक रखेंगे। बात ऐसी हुई, छोटा सा मैटर था, ये बात अपने घर में निपट सकती थी। बात जब फतेहपुर में जो हेमेंद्र जी महिला हैं, कॉलेज से लेके अब तक हमारी सामने वाली पार्टी में ही रहते हैं, लेकिन किसान के लिए, जाट समाज के लिए वो एक फतेहपुर में ऐसे शख्स हैं जो हर वक्त अपने सामने हाजिर रहते हैं। मेरा कहने का मतलब एक ही है
जो अपने समाज के लिए, जो अपने किसान हित के लिए जो अच्छा करेगा उसके गुणगान करेंगे, उस पे जो आपत्ति आएगी उसके साथ रहेंगे, चाहे उसका सुख हो चाहे दुख हो। महिपाल जी ने उसका सरासर नाम गलत लिया, बहुत गलत बात है। महिपाल जी, आपसे मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपने हेमेंद्र जी महिला का नाम एकदम स्पष्ट रूप से गलत लिया। गलत लेने की वजह से फतेहपुर के जाट समाज में, फतेहपुर की तेजा सेना में, नहीं पूरे सीकर जिले की बात बता रहा हूं मैं, सब लोगों में आक्रोश हुआ। यानी अपने आप में एक रोष पैदा हुआ कि भाई हेमेंद्र जी ऐसे लोग हैं, इनका नाम लेना सरासर गलत है। हमें भी सोचना पड़ा। 3 दिन से हम कुछ नहीं बोले। कल से लेकिन समाज के लोगों ने, तेजा सेना के, जाट समाज के और सीकर से क्या बताऊं आपको, करीबन 150-200 लोगों ने कॉल किया, सब अपने समाज के लोगों ने, कि ये है क्या। यानी इतना छोटा सा मैटर इसको इतना बड़ा बढ़ावा दे दिया। बात हुई, यानी महिपाल जी ने रिपोर्ट खानू खां पे करवा दी और खानू खां जो मुलजिम पकड़ा गया है उनके घरवाली ने महिपाल जी पे करवा दी। पुलिस पूरा जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। इससे क्या हुआ कि हनुमान जी बेनीवाल का जो स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट आने के कारण से हनुमान जी बेनीवाल के प्रति भी लोग गलत सोचने लगे कि हनुमान जी आपका पूरे जाट समाज ने साथ दिया था और जाट समाज के नाम से ही आप आगे पहुंचे हैं। तो इसमें हनुमान जी का स्टेटमेंट आने के बाद में और थोड़ा सा आक्रोश पैदा हुआ। उसके बाद में मेरे से जब कुछ लोगों ने बात की तो मैंने हनुमान भाई साहब से बात की कि भाई साहब ऐसी बात है। तो भाई साहब ने यही कहा कि विजेंद्र, मेरे पास में फोन आया महिपाल का, मैंने उनको ये कहा कि भाई एसपी को फोन किया, डीवाईएसपी को फोन किया कि भाई जिन लोगों ने महिपाल पे हमला किया उनको अरेस्ट करें। मैंने कहा भाई साहब हम भी यही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने महिपाल पे हमला किया उनको अरेस्ट किया जाए, और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, लेकिन हेमेंद्र जी महिला का नाम लेना गलत है। बात ऐसी हुई, बात उनके एक परिवार की है, परिवार में बैठ के निपटारा हो सकता था, लेकिन अपनी ये नहीं है महिपाल जी, हेमेंद्र जी, आप हम सब समाज की मीटिंग करते हैं, तेजा सेना की मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके हम युवाओं को गाइड करते हैं, आप ऐसे किया करो, ऐसे किया करो। अगर हम आपस में ऐसे लड़ेंगे और आपस में ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज कराएंगे तो अपने युवा साथी हैं उनका भविष्य क्या होगा। अपन कोई इतने बड़े राजनेता और इतने बड़े लोकप्रिय नहीं हुए हैं कि अपने जैसा बोलेंगे वैसा हमारी जो छोटे भाई हैं, बड़े बुजुर्ग सम्मान है, वो लोग अपनी बातों में आएंगे, नहीं आएंगे। गलत बात है। मैं लाइव इसलिए आया, कल आपने ये बात, फिर आपने रात को मैं थाने पे गया, 10 लोग कम से कम थाने बैठे थे, आप बोला कि मैं आ रहा हूं। हमने आधा घंटा 1 घंटा इंतजार किया, थाने के अंदर इंतजार किया। इंतजार करने के बाद में आप नहीं आए। हम जहां तक हो सकते थे वहां तक आपको एक जगह बैठाने पे राजी करते, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, आप नहीं आए। हमने 1.5-2 घंटा इंतजार करके हम चले गए। जाने के बाद में आप फिर लाइव आ गए कि मैं मेरे गांव में परसों मीटिंग रख रखा हूं, तेजा सेना, जाट महासभा, आरएलपी सब लोग आएंगे, मेरे भाई हैं। मैं जाट समाज के लोगों से, मैं तेजा सेना के सारे कार्यकर्ताओं से एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, अपने जाट समाज को एक रखना चाहते हैं। तेजा सेना हमने ऐसी इसलिए बनाई थी कि अपने एक अच्छी सोच, अच्छा विचार लेके चले। मेरा आपसे सारे भाइयों यही निवेदन है, अपन को जाट समाज के लिए, तेजा सेना के लिए अच्छे कार्य करने हैं, ना कि बुरे काम करने हैं। इससे बार बार महिपाल जी ने यह कहा, हनुमान भाई साहब से मेरी बात हुई है, हनुमान जी ने खानुडा को यह बोला है कि मारने के लिए। मैं खुद रात थाने जाके और उस राकेश उर्फ खानू है उनसे बात करके आया हूं कि तूने हनुमान जी के बारे में ऐसी बात बोली थी क्या।
उन्होंने ये बोला कि विजेंद्र भाई साहब मैंने ना तो बोली है हनुमान जी भाई साहब के बारे में और ना मैंने बोली है हेमेंद्र महिला के बारे में। वही सीआई साहब थे। दूसरी बात, महिपाल जी आप ये कह रहे हो कि क्या तो यहाँ का विधायक कर रहा है, क्या यहाँ की राजस्थान की पुलिस कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अटैक हमारे ऊपर भी होते हैं, मेरे ऊपर भी अटैक हुए हैं, लेकिन मैंने पुलिस को कभी भला बुरा नहीं किया, नहीं कहा मैंने, क्योंकि पुलिस जो करेगी मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने कभी विधायक, मेरे चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, मैंने विधायक के बारे में नहीं कहा कि ये क्या कर रहा है। आप तो ऐसे बोल गए विधायक भी क्या कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी क्या कर रहा है, हेमेंद्र महिला के साथ में जो लोग गए थे वो भी झूठे हैं। महिपाल जी ये बात कहना आपकी बहुत बड़ी गलत बात है। मैं लाइव इसलिए आ रहा हूँ, मैं 15 साल से जाट समाज की सेवा कर रहा हूँ। जाट समाज का कोई भी इंसान किसी भी वक्त मुझे कहता मैं जाता हूँ, मैं पार्टी को मैं तो बाद में देता हूँ, सबसे पहले मेरे समाज को देता हूँ। आज हेमेंद्र महिला, आज सारे लोग कल गए थे, उसमें सहरो समाज के लोग थे, उसमें माकपा के भी लोग थे, लेकिन जो अच्छा करेगा उनके गुणगान करना हमारे खून में लिखा हुआ है कि जो अच्छा करे उनकी पहचान बनाओ, उनके गुणगान भी करो। महिपाल जी आप अच्छा करते, आपके बारे में लिखते, आप अपने घर पे जाके बात के बारे में बोलते। कुछ बाहर के जो रात को मेरे कुछ बहुत सारे जाट भाई हैं वो फेसबुक पे लिख देते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरे भाई किन से ईंट से ईंट बजाओगे? जाट समाज का मैटर है, तेजा सेना का मैटर है, अपने परिवार का मैटर है, एक जात का मैटर है, एक खून का मैटर है। आप बीच में अपने काम तो कर नहीं सकते हो और फतेहपुर के जाट समाज और तेजा सेना पे आप ये दब्बे लगा रहे हो। मेरे भाई सारे राजस्थान के जाट समाज और तेजा सेना एक है। जो भी हमारे समाज में कोई ऐसा लोग जो समाज को नीचा दिखाना चाहे, जो तेजा सेना को नीचा दिखाना चाहे, जो हमारे जाट समाज के महापुरुषों ने जो अपने समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, उसको बुलाने के लिए आप ऐसा काम कर रहे हैं। ये कभी किसी भी अपने समाज में कोई एक दो लोग ऐसे हैं उनका नहीं होने देंगे। हम ये चाहते हैं सबकी इज्जत हो, सब एक जगह बैठे मिल बांट के खाएं। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, समस्त तेजा सेना जाट महासभा आपसे मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, जिन लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। महिपाल जी ने जिस औरत ने मुकदमा दर्ज करवाया वो मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जांच पुलिस कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी ये करेगी। प्रशासन को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, चाहे वो डीवाईएसपी साहब सुने, चाहे डीजी आईजी साहब सुने, चाहे एसपी साहब सुने, साहब आपसे रिक्वेस्ट हमारे फतेहपुर तहसील के लोगों से, सीकर जिले के लोगों से है, आप दूध का दूध और पानी का पानी करें। ये जरूर पता लगाए साहब, मैं विश्वास के साथ ये बात बोल रहा हूं कि गलत किसी के साथ ना हो। महिपाल जी आप हमारे कोई विपक्ष नहीं हो, लेकिन आपने कल जो बात कही, आपकी लड़ाई परिवार की लड़ाई है। आपने जाट समाज का नाम ले दिया, आपने तेजा सेना का नाम ले दिया, ये बात आपकी गलत है। क्यों ले दिया आपने? आपने क्या तेजा सेना के लिए किया? आपने क्या जाट समाज के लिए किया? क्या किया? आज मैं 15 साल से कुछ जाट समाज की सेवा कर रहा हूं, अटैक मेरे पे भी हुए हैं, लेकिन जाट समाज के लोगों ने कहा कि हमें किसी कहां पे ज्ञापन देना आ गया। तेजा सेना ने कहा, मैंने कहा नहीं, कहीं ज्ञापन नहीं देना, पुलिस विश्वास है जो करेगी अच्छा करेगी। अब आपका अपना मैटर, वर्चस्व की लड़ाई, और आप बदनाम करिए जाट समाज को, तेजा सेना को। ना तो हम तेजा सेना को बदनाम होने देंगे, ना जाट समाज को एक बदनाम होने देंगे। सब मेरे जाट भाइयों और तेजा सेना कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन है, जो गलत है उसको सजा मिलेगी, जो मैटर है उसका हल निकल गया है। न तो आपको कहीं ज्ञापन देने की जरूरत है, नहीं ना कहीं आपको जाने की जरूरत है। मैं सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं, ये मैटर आपस में मिल बैठ के सुलझाने का, आज नहीं सुलझा तो इसको कल सुलझा लेंगे। लेकिन जो भी आगे कोई गलत कदम उठाएगा, चाहे कोई हो, चाहे हेमेंद्र जी हो, चाहे महिपाल जी हो, गलत का साथ नहीं देते हैं। लेकिन हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि हेमेंद्र ने आज तक ऐसी गलती नहीं की। हम जानते हैं हमारे विपक्ष वाले हैं, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं, वो एक किसान हितैषी हैं, वो एक अपने समाज के लिए हर वक्त तैयार रहते, चाहे जाट महासभा हो, चाहे तेजा सेना हो, जिस काम के लिए उसको बोलते हैं वो हर वक्त साथ रहते हैं। अगर हम अच्छे इंसान का साथ नहीं देंगे, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं ना, क्यों? आप अगर जाट समाज का नाम नहीं लेते,
आप अगर तेजा सेना का नाम नहीं लेते, मैं महिपाल जी आज लाइव नहीं आता। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, अपने समाज लोगों ने कहा कि ये क्या खेल चल रहा है। तो मैं सारे आरएलपी के लोगों से, सारे आरएलपी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, इस बात को यहीं खत्म करे। हेमेंद्र जी मेला दूध का दूध, दुला हुआ दूध है, उस पे किसी तरह की आंच नहीं आएगी। क्यों? मैंने 3 दिन यही पता लगा, हेमेंद्र जी को इस बात का पता ही नहीं है। और मैं खुद थाने में जाके उस राकेश स्वरूप खानू से बात करके आया हूं। फिर महिपाल जी आपने दोबारा लाइव आ गए। आप हमें भी तो बोल सकते थे ना। आप पहले भी हमारे पास में 100 बार आए हो कि विजेंद्र जी ये काम है। हनुमान भाई साहब को भी मैंने फोन आपके लिए किया, आपके ध्यान में है ना, मैंने किया आपके लिए। आप खिचड़ फार्म हाउस पर आए थे कि भाई साहब को ये बात को मैंने कही थी आपके लिए। तो आपको ये पता है कि भाई अपने फतेहपुर के 20, 30, 50 सीनियर लोग हैं समाज के, उनको आके बोलते कि हमारे साथ ऐसी बात हुई। तो हम ये चाहते हैं कि आप पे कोई अटैक हो। आप पे कोई अटैक नहीं हुआ है, आप पे अटैक होने भी नहीं देंगे। कोई किसी को नहीं मारता है। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं, समझ जाट समाज के तेजा सेना के भाइयों से, ये निपटारा हो चुका है। आगे इस कार्य कहानी को बंद करें। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक है, इस पे ऐसे वैसे मैसेज जाट समाज के लिए बोलते हैं, इंट से इंट बचा देंगे। किन से बचा दोगे भाई? जाटों के लोगों से बचा दोगे। आज हनुमान जी बेनीवाल आगे पहुंचे हैं, जाट समाज ने पहुंचा है। आज आरएलपी पार्टी बना ली है, धन्यवाद है उनका, धन्यवाद देते हैं। आगे भी हमारे लिए कोई काम होगा तो हम भाई साहब के लिए तैयार खड़े रहेंगे। लेकिन हनुमान जी भाई साहब किसी को ये नहीं कहते हैं कि इनको अरेस्ट करो, इन पे झूठा मुकदमा लगाओ। आप बार बार लाइव आके हनुमान जी बेनीवाल का, नारायण बेनीवाल का, ऐसे लोगों का नाम लेके और समाज के लोगों को धमकियां देते हो कि हनुमान भाई साहब से बात होगी, नारायण बेनीवाल से बात होगी, इनसे बात होगी। वो लोग ऐसे लोग हैं, वो कभी समाज के खिलाफ नहीं चलेंगे, गलत का कभी सपोर्ट नहीं लेंगे। आप एक प्रवक्ता हो, आरएलपी के प्रवक्ता हो, पूरे राजस्थान ने इस घटना को देखा, सुना है। आप बार बार लाइव आ रहे हो। लाइव आने से इंसान बड़ा नहीं बनता है। मुझे दुख इस बात का है कि आपने कल जाट महासभा का और तेजा सेना का नाम कैसे लिया। आप नाम लेने वाले होते कौन हो? हमने पौधे की तरह पाला है उनको, समाज को और तेजा सेना को। आप 12 महीने से सिक्कर आ गए और तेजा सेना को बदनाम करने के लिए और जाट समाज को बदनाम करने के लिए ऐसा खेल रच रही हो। ये कतई नहीं होने देंगे। और फतेहपुर में जो भी समाज के बारे में, तेजा सेना के बारे में किसी के आपस में कोई बात हो भी गई तो कोई दूसरे जाट समाज के लोग और दूसरे जिले के तेजा सेना के कार्यकर्ता वो यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इस कारण नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ के जाट भी जिंदे हैं, यहाँ की तेजा सेना भी जिंदी है। आप आके बोलो ना, आज जब चाहे तब आ सकते हो आप। और जो गलत है उनके साथ नहीं है, चाहे कोई भी गलत हो उनके साथ बिल्कुल नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि खानूडा ने आपके ऊपर आपकी हाथापाई हुई है तो उसने अच्छा काम किया, नहीं किया है, गलत किया है। आपने गलती इतनी कर दी कि हेमेंद्र जी का नाम गलत ले दिया, ठीक है ना। प्रशासन से मैं ये निवेदन करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करें। किसी पे महिपाल जी गलत इल्जाम मत लगाइए। आप जैसे, आप एक आरएलपी के प्रवक्ता हो, आप ऐसे स्टेटमेंट देते हो, ऐसे लाइव आते हो, अपन क्या यूथ को संभाल लेंगे और क्या किसका भला कर देंगे ये बताओ। जब अपन झूठे हैं, अपन झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, अटैक तो होते रहते हैं और जो आगे कुछ करेगा ना उस पर अटैक होंगे। लेकिन किसी को झूठा बदनाम नहीं करना चाहिए। आज मैं भी कह सकता हूं मेरे पे अटैक हुआ था, 20 लोग उसमें शामिल थे। हाँ शक है, पता लगाएंगे, पता चलेगा तब उसको बोलेंगे। कोई भी जैसा भी सुझाव देंगे उसकी बात भी मानेंगे, ऐसे थोड़ी है। तो मेरे भाइयों, अपन जाट समाज के लोग हैं, तेजा सेना के हैं, सबको एक जाजम पे रहना है। कोई महिपाल जी जैसे, मेरे जैसे, और मैं दूसरों की नाम ही क्यों लूं भाई, हम हमारे ही नाम ले लेते हैं। हमारे जैसे लोग कुछ भी अच्छा करें तो साथ दो, अगर गलत करें तो साथ मत दो। और समाज के और तेजा सेना के बारे में हम जैसे लोग जो नाम लेते हैं उनको नाम मत लेने दो। आज हमने कुछ किया नहीं है समाज के लिए, थोड़ा सा कुछ कर लिया, 2-5 मीटिंगों में चले गए सारे जाट समाज, तेजा सेना, करणी सेना का भी साथ में नाम ले दिया कि करणी सेना।
तो भाई साहब करणी सेना को मेरी बात सुनो, पहले तो आप करणी सेना को गालियां निकालते थे, आज करणी सेना नाम लिया। ऐसा सिस्टम नहीं चलने वाला मेरा भाई। सबसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अपन को एक जगह रहना है, एक जगह उठना बैठना है, सबको मिलकर चलना है। आपकी विचारधारा चाहे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है हमें, लेकिन जब बात जाट और तेजा सेना अपने महापुरुषों की आए तब अपन को एक रहना है। मेरे से कोई गलती हो गई, माफी चाहता हूं। महिपाल जी, हेमेंद्र जी, मैं यही चाहता हूं एक जगह बैठें। जो भी आपने मुकदमे दर्ज आपस में वो खानूड़ा ने और महिपाल जी ने करवाए हैं, उनको हेमेंद्र से विनती करता हूं आप आगे आके इनको दोनों को एक जांच में बैठाएं और उनके मुकदमे भी कोई निपटारा करके और आपस में, क्योंकि कोई इंसान गलती कर देता है उसको माफ करना भी सीखना चाहिए आपको। सारे भाइयों ने मेरी बात सुनी, कोई बुरा लगा तो माफी चाहता हूं। सारे जाट भाइयों से, तेजा सेना कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन करता हूं, इस बात को यहीं समापन करिए, खत्म करिए। आगे इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो भी गलत होगा उनका कभी साथ नहीं देंगे। जय जाट समाज की, जय वीर तेजाजी महाराज की जय। राम राम साहब।